साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साथ संगत जी, कहा जाता है कि ये ईश्वर जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक दिन की बात है कि कार्तिक अपने ऑफिस से लौट रहा था कि उसकी बाइक एक आवाज़ के साथ रुक गई। उसने उतरकर देखा तो उसकी बाइक की चेन टूट गई थी। कार्तिक ने परेशान होते हुए कहा कि इसे भी इसी समय टूटना था, और कार्तिक बाइक को घसीटते हुए नज़दीक के गैराज तक ले गया। कार्तिक ने मिस्त्री से कहा कि भाई, इस मोटरसाइकिल का पिछला टायर भी अच्छे से देख लेना, बार बार इसकी हवा निकल जाती है। मिस्त्री ने पूरी बाइक की जांच की और बताया कि पिछला टायर खराब हो चुका है और इसलिए अब वो ठीक नहीं होगा और नया टायर लगाना पड़ेगा। कुल मिलाकर 3,000 रुपयों का खर्चा आएगा। कार्तिक ने कहा कि ठीक है भाई, ये मोटरसाइकिल कब तक ठीक हो जाएगी? मिस्त्री ने कहा कि आप परसों शाम तक आ जाइएगा। कार्तिक ने ऑटो पकड़ा और अपने घर पर आ गया। आते ही कार्तिक की पत्नी विभा ने उसे पानी पिलाया और गैस पर चाय चढ़ा दी। तब तक कार्तिक भी हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो गया। विभा ने पूछा कि आज तो आपको बहुत देर हो गई और बाइक भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो कार्तिक ने बताया कि हाँ, आज रास्ते में बाइक खराब हो गई थी, अभी वो गैराज में है। दोनों पति पत्नी चुपचाप चाय पीने लगे कि तभी विभा ने अपने पति कार्तिक से कहा कि आज भव्य के स्कूल से फ़ोन आया था और वो फीस के लिए बोल रहे हैं। कार्तिक ने कहा कि स्कूल तो बंद है, पढ़ाई तो हो ही नहीं रही, बच्चे घरों में हैं, लेकिन फिर भी स्कूल वालों को फीस टाइम पर चाहिए। अगर दोबारा फ़ोन आए तो बोल देना कि जब स्कूल खुलेंगे तब हम फीस भी भर देंगे। पढ़ा हम रहे हैं बच्चों को और फीस हम स्कूल वालों को क्यों दें? कार्तिक ने अपनी पत्नी विभा से पूछा कि अच्छा ये बताओ, घर पर कितने रुपए बचे हैं? विभा ने कहा कि यही कोई 4-5 हज़ार रुपये होंगे। 2,000 रुपये दूध वाले को देने हैं और राशन वाले के भी पिछले महीने के 500 रुपये बकाया थे, तो अब की बार उसे भी 4,000 रुपये देने हैं। कार्तिक बोला ठीक है, मैं कल ही पैसे निकलवा कर आता हूँ। 10,000 रुपयों में काम चल जाएगा, क्योंकि 3,000 रुपये बाइक में भी लग गए हैं। कार्तिक ने बताया कि बाइक की चेन टूट गई थी और टायर भी खराब हो गया था। तब विभा ने कहा कि ये तो बहुत ज़रूरी है, मैं कब से आपको कह रही थी, पर आप हो कि मेरी सुनते ही नहीं। कार्तिक ने कहा कि मैं तो बस यही सोच रहा था कि क्यों बेवजह का खर्चा करना, लेकिन अब तो टायर बदलवाना ही पड़ेगा। और फिर दोनों पति पत्नी फिर से चुप हो गई। साथ संगत जी, कार्तिक एक फैक्ट्री में काम करता था। लंबे लॉकडाउन के बाद अभी थोड़े दिन पहले ही उसकी फैक्ट्री खुली है। इसी बीच उसे आधा वेतन मिल रहा था, लेकिन उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। कहने को तो कार्तिक का छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और बच्चा, लेकिन हर महीने कार्तिक अपने वेतन का आधा हिस्सा गांव में अपने माता पिता के पास भी भेजता है। गांव में उसके माता पिता और उसके छोटे भाई बहन रहते हैं। उसके बहन भाई अभी छोटे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। कार्तिक सोच रहा था कि वो अपने छोटे भाई दिनेश को शहर में ले आए और उसे कोई अच्छा सा कोर्स करवा दे, जिससे कि उसे नौकरी मिल जाए और आमदनी का भी एक साधन बढ़ जाएगा। कार्तिक को यहाँ शहर में आए लगभग 8 साल हो चुके थे। कार्तिक एक बहुत ही शरीफ और मेहनती इंसान था और उसने अपनी ज़िंदगी में अच्छी खासी बचत भी कर ली थी। लेकिन जिस फैक्ट्री में कार्तिक काम करता था, जो उस फैक्ट्री का मैनेजर है, उसके कहने पे आकर कार्तिक ने अपने सारे पैसे मैनेजर को दे दिए आगे निवेश करने के लिए। कार्तिक को पता था कि मैनेजर बाबू काफ़ी पढ़े लिखे सुलझे हुए इंसान हैं। कार्तिक को उन पर बड़ा भरोसा था। इससे पहले भी कार्तिक
मैनेजर के कहे अनुसार अपने पैसों को जहां तहां निवेश करता रहा है और हर बार उसे फ़ायदा ही मिला है। लेकिन अब की बार कार्तिक को लगा कि उसे फ़ायदा होना मुश्किल है, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी रकम मैनेजर को सौंप दी और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, जिससे कि कार्तिक की हालत खराब हो गई। कार्तिक कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए वो अकेले फैसले लेने से डरता था। इसीलिए जब भी उसके मैनेजर ने उसे अच्छी सलाह दी तो उसने वहाँ पर मैनेजर के कहे अनुसार अपने पैसे लगा दिए। लेकिन इस बार कार्तिक को लगा कि जैसे उसके सारे पैसे डूब गए हैं, क्योंकि जब भी अपने पैसे के बारे में कार्तिक ने मैनेजर से पूछा तो मैनेजर बाबू ने भी उसे कोई साफ जवाब नहीं दिया। लेकिन इस बार तो जैसे भगवान ने कार्तिक की परीक्षा लेने की सोच ली थी। एक बार रविवार का दिन था। कार्तिक अपने बच्चे के साथ छत पर खेल रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। दूसरी तरफ फ़ोन पर उसका भाई दिनेश था, जो कि घबराया हुआ था। दिनेश ने बताया कि भैया, बाबूजी को हार्ट अटैक हुआ है और वो अस्पताल में हैं। उनके इलाज के लिए हमें पैसे चाहिए। अब कार्तिक क्या करे, क्योंकि उसके पास तो जमा पूंजी भी नहीं थी। इसीलिए उसने आनन फानन में मोटे ब्याज पर रकम उधार ली और गांव में पहुंच गया। सही समय पर इलाज के चलते उसके पिताजी की जान तो बच गई, लेकिन अब कार्तिक की जान आफत में आ गई, क्योंकि अब हर महीने कार्तिक को ब्याज के पैसे भी देने थे, अपना घर भी चलाना था और गांव में पैसे भी भेजने थे। कार्तिक सोचने लगा कि वो ये सब कैसे करेगा। वो यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था और उसे कोई भी आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। ये कार्तिक के जीवन का सबसे मुश्किल समय था। साध संगत जी, तभी कार्तिक को याद आया कि जब सारे सहारे छूट जाते हैं तब मनुष्य को केवल ईश्वर का ही सहारा होता है। विभा भी अपनी पति की परेशानी को समझ रही थी, पर वो बेचारी क्या कर सकती थी। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, हमारी सहायता करो और हमें इस अंधेरे से बाहर निकालो। ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे कि एक दिन कार्तिक के पास उसके मैनेजर का फ़ोन आया। मैनेजर बहुत खुश था और मैनेजर बाबू ने कार्तिक से कहा कि बधाई हो कार्तिक। कार्तिक ने कहा कि सर, किस बात की बधाई दे रहे हैं, क्या मेरा प्रमोशन हो गया है? मैनेजर बाबू बोले कि कार्तिक, तुम करोड़पति बन गए हो। ये सुनकर कार्तिक को विश्वास नहीं हुआ। वो बोला कि सर, आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो? मैं तो बहुत ही गरीब हूँ और आप तो मेरे हालात जानते हो। तभी मैनेजर बाबू ने कार्तिक को बताया कि तुमने मुझे जो पैसे दिए थे उससे मैंने एक कंपनी के शेयर खरीद लिए और आज उनकी कीमत कई गुना बढ़ गई है और तुम रातों रात करोड़पति बन गए हो। पहले तो कार्तिक को इस बात का यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब मैनेजर बाबू ने उसे यकीन दिलवाया तब ये खुशी की खबर सुनकर कार्तिक बहुत खुश हुआ। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और उसे बताया कि किस तरह से उनके दिन बदल गए हैं। दोनों पति पत्नी कहने लगे कि विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। कार्तिक कहने लगा कि आज तक मैंने ये कहावत केवल सुनी थी, आज अपनी आंखों से इसे सच होते हुए भी देख लिया। अब हमारी सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और मैनेजर बाबू को दुआएं दे रहे थे, जिन्होंने कार्तिक के पैसे अच्छी जगह निवेश करके उसकी ज़िंदगी बदल दी। साथ संगत जी, कार्तिक एक बहुत ही साफ दिल का इंसान था और उसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं किया। इसीलिए ईश्वर ने भी कार्तिक का साथ दिया और उसके दिन बदल गए। आपको ये साखी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।